कहा हुआ है कि वो नहीं दफनाएंगे जब तक कि पुलिस कोई गिरफ्तारी ना करे। अब आप बताइए मेरे सामने क्या विकल्प बचा? क्या परिवार को छोड़ के मैं चला जाऊं? थाना परिसर के सामने बिना कोई वैध अनुमति के टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया गया था, जबकि पूरे प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है। इसमें हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, इस आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर करी। छतरपुर में कांग्रेस के पार्षद की हत्या के बाद में अब प्रदेश की जो राजनीति है गर्मा गई है। इसी बीच मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह नाती राजा के खिलाफ और उनके जो 60 अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने बिना अनुमति के थाने के बाहर, जो थाना परिसर था उसके बाहर धरना देने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित अन्य के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के तहत यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि छतरपुल के एडिशनल एसपी विक्रम सिंह के मुताबिक दिग्विजय सिंह नाती राजा सहित जो 60 अन्य लोग थे उनके खिलाफ खजुराहो थाने पे इन्होंने बिना अनुमति के टेंट लगा दिया था। थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया था और इस पूरे मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 181 के तहत यहां पर पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि छतरपुर जिले की राजनगर की विधानसभा सीट पर 17 नवंबर को वोटिंग की गई थी। ठीक इससे पहले कांग्रेस के जो प्रत्याशी है नाती राजा, उनके समर्थक और कांग्रेस के पार्षद की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के पार्षद की हत्या का आरोप राजनगर विधानसभा सीट से भाजपा के जो प्रत्याशी है अरविंद पटेरिया सहित उनके जो समर्थक है उन पर लगा था, जिसके बाद में कांग्रेस उग्र हो गई, जिसके बाद में भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ खजुराहो थाने पर पुलिस ने हत्या का एक मामला दर्ज कर लिया था, हत्या की प्रैक्टिस का। इसके चलते वहीं पर कांग्रेस के जो पार्षद है सलमान खान की गाड़ियों से जो कुचलकर हत्या की गई थी, इस मामले में कांग्रेस काफी उग्र हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नाराज हुए और छतरपुर पहुंच गए, जहां पर खजुराहो थाने के सामने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर 2 दिनों तक उन्होंने धरना दिया, जिसको लेकर मंगलवार को पुलिस ने दिग्विजय सिंह सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एक बूढ़ी माँ ने अपना, बूढ़ी माता पिता ने अपना जवान बेटा खो दिया। बच्ची है, मैं आज उनसे मिलने आया था। कमलनाथ जी ने मुझे यहाँ भेजा। जब मैं आया तो परिवार ने मुझसे कहा कि साहब हम इसको तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक कि पुलिस कार्रवाई न कर उनको गिरफ्तार करे, कार्रवाई कर गिरफ्तार करे। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, यहाँ तक कि गाड़ी तक नहीं पकड़ी गई। ये कैसे बात कर रही है भाई कि वे कम से कम गाड़ियां तो पकड़ेंगे जिन्होंने उसको रौंदा है, और उसमें वो आरोपी है जो दिन भर प्रचार करते रहे, वोट डालते रहे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका हमें लोग कहलाने नहीं आए। लेकिन आप मेरी पीड़ा समझ लीजिए, जब एक मेरे कार्यकर्ता के परिवार आज दुखी है, पीड़ित है, और उसने ये कहा हुआ है कि वो नहीं दफनाएंगे जब तक कि पुलिस कोई गिरफ्तारी ना करे। अब आप बताइए मेरे सामने क्या विकल्प बचा? क्या परिवार को छोड़ के मैं चला जाऊं? क्या परिवार के लोगों को मैं धोखा दे दूं? यही मेरी आपसे गुजारिश है। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है। मैं तो यहाँ पर से वापस जाना चाहता था, ट्रेन का मेरी बुकिंग थी, लेकिन मैं और मेरी पत्नी दोनों का मन नहीं माना। हमने कहा अब देखिए पुलिस कब तक कार्रवाई नहीं करती है। हम वहाँ 5 घंटे बैठे रहे,
जब लगा के कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है तो हमारे पास और क्या विकल्प बचा? आने के सामने हम आके बैठ गए। अब कोई पुलिस के सामने हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन एक सुखी परिवार की पीड़ा को क्या पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इसको नहीं समझ रहे हैं? इसकी मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा बहुत दिल में कीजिए और इस परिवार का साथ दीजिए। कार्यकर्ताओं से अपील करना पड़ेगा कि हम लोग अगर ऐसे वक्त में कार्यकर्ताओं के भी खड़े नहीं होंगे, काहे के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं अगर हम ऐसे कार्यकर्ता के परिवार में अकेला मिलकर अपने उससे काम लेते रहे, उसके साथ ना दें, तो फिर हम कांग्रेस के प्रति समर्पित नहीं। और ये सूचना मैं अपने सभी मित्रों को प्रदेश भर में भेज रहा हूँ। हमारे कमलनाथ जी अध्यक्ष जी से राय लेकर, ताकि मैं आपके साथ था हूँ और रहूँगा। दंगा फसाद होता है, हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, इसको प्रोटेस्ट करेंगे। हम यहाँ सहयोग देने के लिए आए, आपको परेशान करने के लिए। आप जो कर सकते करिए, जब तक थाने में मामला दर्ज हुआ है आचार संहिता उल्लंघन का, क्या पूरा मामला है? ये आज अपर कलेक्टर छतरपुर का प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिस आधार पे हमने 188 आईपीसी की एफआईआर रजिस्टर्ड करी है, जिसमें 2 नामजद और अन्य करीब 60 से 70 लोग हैं। सर क्या पूरा मामला था? क्या नहीं, इनके द्वारा ये थाना परिसर के सामने बिना कोई वैध अनुमति के टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया गया था, जबकि पूरे प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है। इसमें हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, इस आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर्ड करी। इस पूरे मामले को लेकर वहीं पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था, साथ ही लोगों को भड़काने का काम लगातार किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने दिग्विजय सिंह सहित अन्य के खिलाफ कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई की है।